प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आपका दिन बेहद बढ़िया रहे। मैं प्रभु से कामना करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाई नॉन कोर्डेटा का पहला फाइलम एनिलिडा का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा की व्युत्पत्ति डेरिवेशन कैसे हुआ वो मैंने कल वाले वीडियो में आपको बता दिया था। दिस फाइलम इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेज। ये 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और इनको अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं, कंपैरेटिवली अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ही गौर से सुनना, गौर से ही आपको पैनी नजर से एकांत जगह बैठ करके इस वीडियो को सुनना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो कुछ नई विशेषताएं लिए हुए आएंगे। कंपैरेटिव स्टडी के अंदर मैं चारों क्लासेज के पहले नाम बता देता हूं। क्लास फर्स्ट है पॉलीकीटा, क्लास सेकंड है ओलिगोकीटा, क्लास थर्ड है हिरुडीनिया और क्लास फोर्थ है आर्किएनेलिडा। इनमें पहला पॉइंट ले रहे हैं चारों का तुलनात्मक रूप से। ध्यान देना, चारों का तुलनात्मक रूप से पॉइंट ले रहा हूं और पॉइंट सेम होगा लेकिन विशेषताएं उनकी अलग अलग होंगी। फर्स्ट मैराइन, मोस्टली मैराइन, फ्यू इन फ्रेश वाटर। मुख्यतया लवणीय जल में यानी साल्टी वाटर में या सी वाटर में पाए जाने वाले कुछ जातियां तो स्वच्छ जल में या फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। ओलिगोकीटा में देखिए मोस्टली टेरेस्ट्रियल, अधिकांशतः स्थलीय होते हैं। सम इन फ्रेश वाटर, अगर कुछ जातियां या कुछ जंतु अगर पाए जाते हैं तो स्वच्छ जल में होंगे, नॉट इन मैराइन वाटर। हिरुडीनिया के कैरेक्टर में देखो विशेषता कुछ अलग है। मोस्टली एक्टोपैरासिटिक, अधिकांशतया बाह्य परजीवी होते हैं। ब्लड सकिंग एंड कार्निवोरस, रक्तहारी सेंगुइवरस बोलते हैं जिसको, या ये कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। टेरेस्ट्रियल एंड फाउंड इन बोथ वाटर, कुछ जातियां इनकी टेरेस्ट्रियल भी होगी और दोनों प्रकार के जल में यानी फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में भी उपस्थित होगी। आर्किएनेलिडा में देखिए मोस्टली मैराइन, अधिकांशतया लवणीय जल में पाई जाने वाली जातियां। सेकंड पॉइंट ले रहा हूं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान से सुनना। सेगमेंटेशन इंटरनल और एक्सटर्नल, सेगमेंटेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल यानी शरीर खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक यानी खंडों की संख्या मैंने बताई थी कि इन जंतुओं के अंदर 100 से 120 तक खंड भी पाए जा सकते हैं। शरीर छोटे छोटे वलयों के रूप में खंडों के अंदर डिवाइड होता है मैनी सेगमेंट्स में। बाहरी रूप से भी देखने पर भी अगर खंडी भवन दिखाई देता है और अंदर की तरफ इंटरनली अगर देखें, अगर डिसेक्शन विच्छेदन करके देखें बॉडी वाल में, तो अंदर से भी अगर खंड विभाजित होता हुआ दिखाई देता है, तो इस प्रकार के सेगमेंटेशन को एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन कहते हैं। ओलिगोकीटा में देखिए सेगमेंटेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ, इनमें भी सेम ही, जैसे पॉलीकीटा के अंदर जैसा था वैसा का वैसा ओलिगोकीटा में है। हिरुडीनिया में देखिए सेगमेंटेशन एक्सटर्नल
इंटरनल नहीं होगा। सिर्फ बाहर से देखने पर ही जंतु खंडों में विभाजित होता हुआ प्रतीत होता है। अगर काट करके देखा जाए तो आंतरिक सतह के ऊपर सेगमेंटेशन यानी खंडों में विभाजित होता हुआ जंतु नहीं दिखाई देगा। बॉडी विद फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स 33। जैसे एक जंतु आएगा हिरुडिनेरिया जिसको लीच बोलते हैं, उसमें सेगमेंट्स की संख्या निश्चित होती है 33 और ईच सेगमेंट सब डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू एन्युलाई। प्रत्येक खंड उपखंडों में उपविभाजित होता है, सभी के सभी नहीं। एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पे पाए जाने वाले जो खंड होते हैं उनके अंदर प्रत्येक खंड में 2 या 3 या 4 एन्युलाई पाए जा सकते हैं, लेकिन मिडल रीजन में पाए जाने वाले जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें प्रत्येक खंड 5 एन्युलाई में 5 उपखंडों में विभाजित होता है। उस प्रकार के खंड को कंप्लीट सेगमेंट बोलते हैं। ध्यान देना यहां पे। आर्किलिटा में देखिए सेगमेंटेशन मोस्टली इंटरनल। सेगमेंटेशन या खंडी भवन कैसा होगा? आंतरिक होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा। जंतु को काटने पर ही बॉडी वॉल के अंदर से सेगमेंट्स में विभाजित होता हुआ जंतु दिखाई देता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ले रहे हैं, हेड डिस्टिंक्ट स्पष्ट शीर्ष होता है विद आइज, पाल्प्स और टेंटेकल्स। सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं आइज के रूप में, पाल्प्स के रूप में और स्पर्श को या टेंटेकल्स के रूप में। ओरियोकिटा के अंदर हेड इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट होता है या अनुपस्थित होता है। विदाउट सेंसरी ऑर्गन, कोई सेंसरी ऑर्गन्स उपस्थित नहीं होते हैं। हिरुडिनिया के अंदर देखिए हेड इनडिस्टिंक्ट, सिर अस्पष्ट होता है, शीर्ष अस्पष्ट होता है। 5 pairs आई एज ब्लैक डॉट्स इन द एंटीरियर एंड। 5 जोड़ी आईज के ब्लैक डॉट नुमा रचनाएं पाई जाती हैं इसके अग्र सिरे पर। एंटीरियर एंड के ऊपर ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं जो नेत्रों की भांति कार्य करते हैं। आर्किलिडा के अंदर तीसरा पॉइंट क्या है? हेड इनडिस्टिंक्ट, शीर्ष या हेड अस्पष्ट, इन मतलब स्पष्ट रूप से विजिबल नहीं होता। यहां प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम का जिक्र करेंगे। प्रोस्टोमियम माउथ से आगे अतिवर्ती होती है और प्रोस्टोमियम के आधार पर माउथ उपस्थित होता है और माउथ के चारों तरफ जो खंड माउथ को घेरता है उसको पेरिस्टोमियम कहते हैं। उस सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं। प्रोस्टोमियम तो स्टोमा से, माउथ से आगे आउटग्रोथ बॉडी की और उसके आधार पे बेस पर मुख उपस्थित होगा और उसके चारों तरफ पाए जाने वाला जो सेगमेंट कहलाएगा उसको अपन पेरिस्टोमियम कहते हैं। यहां स्मॉल प्रोस्टोमियम बियर्स 2 सेंसरी टेंटेकल्स आल्सो फंक्शंस एज द रेस्पिरेशन। यानी प्रोस्टोमियम जो है छोटा है लेकिन 2 सेंसरी टेंटेकल्स युक्त होता है जिनका कार्य बताया है मे बी फंक्शंस एज द रेस्पिरेशन। श्वसन की तरह भी ये कार्य करते हैं टेंटेकल्स। पेरिस्टोमियम बियर सेंसरी सीलियर पिट्स एज आइज। पेरिस्टोमियम के अंदर है संवेदी सीलियरी गर्त या पिट्स पाए जाते हैं जो नेत्रों की भांति कार्य करती हैं। लंबा पॉइंट है इसका। पॉइंट नंबर 4, सीटी न्यूमेरस ऑन लेटरल पैरापोडिया। बॉडी के दोनों पार्श्वों पर चलनांगों की भांति और श्वसन की भांति कार्य करने वाली संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको पैरापोडिया कहते हैं। पैरापोडियम सिंगुलर वर्ड है, पैरापोडिया प्लूरल वर्ड है। पैरा मीन्स बिसाइड, पोडियम मीन्स फूट। पैराजोआ में पढ़ा था आपने, पोरीफेरा में
पैराजोआ में पढ़ा था। पैरा का मतलब साथ साथ में, चलन में साथ कार्य करते हैं, इसीलिए इसका वर्गीकरण किया गया है जो अभी तक मैंने बताया नहीं है। इस बिंदु को समझाने से पहले इन क्लासेस का नाम डेरिवेशन कैसे हुआ वो लेते हैं, उससे आपके यह पॉइंट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पोलिकीटा वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड पोली मीन्स मैनी, चीटी मीन्स हेयर यानी सूप, सूपों की संख्या असंख्य, और ओलिगोकीटा ओलिगोज, ओलिगोसैकेराइड भी पढ़ रहे हैं। ओलिगोज का मतलब होता है फ्यू यानी अधिक नहीं, कम। ग्रीक वर्ड ओलिगोज मीन्स फ्यू, चीटी मीन्स हेयर यानी शुकों की संख्या शरीर पर या पैरापोडिया के ऊपर अल्प होती है, कम होती है। हिरुडीनिया शब्द एक लैटिन वर्ड हिरुडोज से बना है। हिरुडो का मतलब है लीच, इसमें पाए जाने वाले जंतु लीचेज कहलाती हैं। आर्केलिएटा शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से और एक लैटिन वर्ड से हुई है। ग्रीक वर्ड आर्क मीन्स फेस्ट या एंशियंट यानी प्राचीन। लैटिन वर्ड एनुलस, ग्रीक लैटिन वर्ड है एनुलस मीन्स ए लिटिल रिंग, एक छोटी वलय, और एडोस मीन्स फॉर्म यानी दो ग्रीक और एक लैटिन वर्ड से इनकी उत्पत्ति हुई है। प्राचीन समय में पाए जाने वाले आर्केलिड्स, एंशियंट टाइम में पाए जाने वाले। अब देखिए यहाँ पे सिटी न्यूमरस ऑन लेटरल पैरापोडिया, देखो पॉली का मतलब मैनी, सिटी सूकों की संख्या अत्यधिक, और पार्श्वों में पाए जाने वाले पैरापोडिया के ऊपर सिटी फ्यू, ओलिगो का मतलब या फ्यू आ गया, एम्बेडेड इन स्किन, पैरापोडिया अपसेंट होते हैं, पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं। और पार्श्वपाद का कार्य क्या होता है? लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन, दोनों प्रकार से ये कार्य करते हैं। यहां है पैरापोडिया एंड सिटी अपसेंट इन हिरुडीनियम, और आर्केलिडा के अंदर नो पैरापोडिया नो सिटी यानी अपसेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट लेते हैं, क्लाइटेलम अपसेंट इन पोलिकीटा। ओलिगोकीटा के अंदर क्लाइटेलम उपस्थित होगा, ग्लैंडुलर होगा और कोकून का फॉर्मेशन करेगा। कोकून के फॉर्मेशन के अंदर ही इसमें ही निषेचन और इसमें ही एम्ब्रियोज जो बनते हैं उनको नरिशमेंट यानी पोषण ये कोकून ही प्रदान करता है। तो ग्लैंडुलर क्लाइटेलम प्रेजेंट फॉर कोकून फॉर्मेशन। अब क्लाइटेलम अलग अलग जंतुओं में अलग अलग खंडों में पाया जाता है। जैसे आपने फेरेटिमा में देखा है तो 14वें, 15वें, 16वें सेगमेंट्स में पाया जाता है, और लीच में शायद 9वें, 10वें और 11वें खंड के अंदर पाया जाता है। अब हिरुडीनिया में देखिए, क्लाइटेलम प्रेजेंट बट टेम्परेरी। क्लाइटेलम सिर्फ रिप्रोडक्टिव सीजन में ही बनता है, इसका मतलब ये अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। क्लाइटेलम तो है लेकिन अस्थायी एंड टेम्परेरी है, यानी ब्रीडिंग सीजन में ही बनता है, बाद में लुप्त हो जाता है। आर्केलिडा के अंदर क्लाइटेलम अनुपस्थित होगा, अपसेंट। 6th पॉइंट ले रहे हैं, डायोसियस सेक्सेस सेपरेट, नर और मादा अलग अलग, गोनड्स टेम्परेरी एंड इन मैनी सेगमेंट्स। गोनड्स भी अस्थायी होते हैं और कई खंडों में पाए जा सकते हैं। ओलिगोकीटा के अंदर ले रहे हैं, हर्माफ्रोडाइटिक या मोनोसियस, दोनों सेक्सेज, दोनों जननांग
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही एनिमल में, बट टेस्टिस एंटीरियर टू दी ओवरी, वृषण या टेस्टिस जो होते हैं वो ओवरी से आगे पाए जाते हैं, आगे के सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। हिरोडिनिया के अंदर हर्माफ्रोडाइटिक विद वन मेल एंड वन फीमेल गोनोपोर, ये भी उभयलिंगी होते हैं। दोनों प्रकार के जननांग एक ही प्रकार के एनिमल में, लेकिन दोनों छिद्र, नर और मादा जनन छिद्र है, दोनों इसके शरीर पर अलग अलग खुलते हैं। आर्किलिडा के अंदर छठा पॉइंट देखिए, डायोसियस, सेक्स सेपरेट, नर और मादा अलग अलग। 7 पॉइंट फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल, mostly they are aquatic. Due to this reason, fertilization always external. जो जलीय जंतु होते हैं उनमें अधिकांशतया फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, क्योंकि निषेचन करने के लिए पानी माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है। ओलिगोफिटा के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन कोकून, शरीर से बाहर देखिए फर्टिलाइजेशन कोकून के अंदर संपन्न हो रहा है। कोकून कार्य क्या कर रहा है? फर्टिलाइजेशन भी इसके अंदर हो रहा है, और जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज होते हैं उनको पोषण भी प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहा है कौन? कोकून। इसमें देखिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल इन हिरोडिनिया, कुछ पॉइंट हटके आया है। बाकी के तीनों क्लासेज में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, लेकिन हिरोडिनिया के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, आंतरिक होगा। आर्किलिडा में ले रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, पोलिकिटा में एक्सटर्नल, ओलिगोकिटा में एक्सटर्नल, और हिरोडिनिया के अंदर इंटरनल, आर्किलिडा के अंदर एक्सटर्नल। सिर्फ एक में इंटरनल, बाकी में तीनों में एक्सटर्नल। तभी तो मैंने बताया है कि लक्षण तो समान है, लेकिन कुछ विशेषताएं अलग अलग होंगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, तब आपके ये क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट में बी इनडायरेक्ट थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा। पुस्तकों में लिखा हुआ है ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट। अगर लार्वल स्टेज है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, और वो लार्वा अगर है तो वो कौन सा होगा? ट्रोकोफोर लार्वा होगा। ओलिगोकिटा के अंदर देखो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, मतलब कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी, डेवलपिंग स्टेज अनुपस्थित होती है। हिरोडिनिया के अंदर देखिए डेवलपमेंट डायरेक्ट, देयर इज आल्सो नॉट डेवलपमेंटल स्टेज यानी लार्वल स्टेज प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल। बट इन आर्किलिडा के अंदर डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट थ्रू ए पिक्यूलियर लार्वा, और वो लार्वा किसका है? पॉलीगोर्डियस का है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थ्रू लोवेंस लार्वा सिमिलर टू ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा से मिलता जुलता लोवेन अपस्ट्रोक एस का नाम ये उपयोग किया मैंने। लोवेन नाम के टेक्सोनोमिस्ट ने या जूलॉजिस्ट ने इस लार्वा की डिस्कवरी की थी, इसलिए उस वैज्ञानिक या प्राणी विशेषज्ञ, जूलॉजिस्ट या वर्गीकी विशेषज्ञ, वर्गीकी विज्ञ, टेक्सोनोमिस्ट के सम्मान में लोवेन लार्वा रखा गया है, जो ट्रोकोफोर लार्वा से मिलता जुलता है। तो ये 8 बिंदु तो मैंने लिए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु तुलनात्मक स्टडी करने के लिए। लेकिन हिरोडिनिया में एक 9वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैंने अलग डिस्क्राइब किया है, वो देखिए आप। सिलोम रिड्यूस्ड बाय फीलिंग ऑफ बोट्रोइडल टिश्यू एंड फॉर्म्स हिमोसिलोमिक साइनसेज। सिलोम रिड्यूस हो जाती है किसके कारण से? बोट्रोइडल टिश्यू की उपस्थिति या उनके ठसाठस भरे हुए होने के कारण से, और वो क्या बनाते हैं फिर? हिमोसिलोमिक
साइनसेस बनाते हैं, यानी रुधिर गुहिक पत्र या कोटरों का निर्माण करते हैं। अब यहां अपन जिक्र करें कि व्हाट इज बोट्रॉइडल टिश्यू। बोट्रॉइडल टिश्यू इज पेरेन्काइमा और कनेक्टिव टिश्यू जो सिलोम में इन्वेट्स कर जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उनको बोट्रॉइडल टिश्यू कहते हैं। हिंदी में द्राक्ष गुच्छाभ उत्तक कहते हैं। बोट्रॉइडल टिश्यू समझ में आ गया होगा। और ये बोट्रॉइडल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए ग्रेप लाइक मास ऑफ सेल्स, यानी अंगूरों के समान गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं और इसके अंदर भूरा रंग का ब्राउन पिगमेंट उपस्थित होता है। और बोट्रॉइडल टिश्यू का जो कार्य है वो देखिए आप, ये उत्सर्जन की भांति कार्य करने वाला उत्तक है। क्या बताया मैंने? पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा या मीजेनकाइम जो कनेक्टिव टिश्यू, पेरेन्काइम या कनेक्टिव टिश्यू सिलोम के अंदर इन्वेड्स कर जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वो बोट्रॉइडल टिश्यू या द्राक्ष गुच्छाभ उत्तक का निर्माण करते हैं। और ये किसका बना हुआ है? ग्रेप लाइक masses of cells that contain brown pigment, and botryoidal tissue chiefly functions as the excretion। ध्यान देना, ये पॉइंट कुछ हटके आया है। बाकी में 8 पॉइंट लिए हैं, इसमें मैंने 9 पॉइंट लिए हैं। अब चलते हैं अपन पॉलीकीटा का वर्गीकरण। दिस क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेज। सब क्लास फर्स्ट इरेंशिया, सब क्लास सेकंड सेडेंटेरिया। सेडेंट्रिया से का मतलब सेडेंटरी, स्थानबद्ध होते हैं। इरेंशिया इससे उल्टा हो जाएगा, फ्री स्विमिंग होंगे। इरेंशिया का पहला लक्षण क्रॉलिंग, रेंगने वाला। फ्री स्विमिंग, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले। बर्रोविंग एंड प्रीडेटरी, बिलों बर्रोज के अंदर रहने वाले, बिलों में रहने वाले। और ये प्रीडेटरी यानी शिकारी भी होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, देखिए, पैरापोडिया विथ एसिकुला एंड कंपाउंड सिटी। एसिकुला क्या होता है? एसिकुलम सिंगुलर वर्ड है, एसिकुला प्लूरल वर्ड है। काइटिन की बनी हुई पैरापोडियम में पाई जाने वाली एक छड़ होती है जो पैरापोडियम की आकृति को निश्चित बनाए रखती है। पैरापोडियम के आगे 2 पिंड होते हैं, नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम, और उससे क्या निकलते हैं? सीटी निकलती है और युग्मित सीटी उपस्थित होती है। तो एसिकुला सिंगुलर वर्ड एसिकुलम है और प्लूरल वर्ड एसिकुला है। काइटिन की बनी हुई छड़ें होती हैं जिनके कारण से पैरापोडियम की आकृति सुनिश्चित बनी रहती है और इसके ऊपर सीटी उपस्थित होती है कंपाउंड के रूप में। थर्ड पॉइंट ले रहे हैं, फेरिंक्स प्रोट्रूसिबल, एनलार्ज्ड एंड यूजुअली विद जॉज एंड टिथ, फॉर एग्जांपल नेरीज एंड एफ्रोडाइट। पहले लक्षण के बारे में बात करते हैं। फेरिंक्स बहिर्वर्तनशील होती है, शरीर से बाहर निकल सकती है, अंदर जा सकती है, प्रोट्रूसिबल होती है। और इनलार्ज्ड बड़ी होती है और यूजुअली विद जॉज एंड टिथ, सामान्यतया जबड़े और दांतों युक्त होती है। फॉर एग्जाम्पल नेरीज एंड एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट का कॉमन नेम है समुद्री चूहा, सी माउस एटसेट्रा। सब क्लास सेकंड सेडेंटेरिया ले रहे हैं। दे आर सेडेंटरी लिविंग इन बर्रोज और ट्यूब्स। सेडेंटरी है ही, स्थानबद्ध है ही। किस में रहते हैं? या तो बिलों में रहते हैं या नलिकाओं में रहते हैं, ट्यूब्स में रहते हैं। पैरापोडिया विदाउट एसिकुला एंड सिटी। इनके पैरापेडिया या पार्श्वपादों के ऊपर में तो एसिकुला होते, अंदर पैरापोडिया और नए सिटी होते।
यानी पैरापोडिया विदाउट एसिकुला एंड सीटी, फेरिक्स विदाउट जॉज एंड टिथ। फॉर एग्जाम्पल एरिनिकोला, जिसको लग वर्म कहते हैं, यानी शिखाकृमि, लंबा शिखाकार होता है इसलिए लग वर्म या शिखाकृमि कहते हैं। एंड चिटोप्टेरस, जिसको पेडल वर्म बोलते हैं, चिटोप्टेरस पेडल वर्म, और पेडल का हिंदी में शुद्ध अर्थ है क्षेपणी कर्मी, क्षेपणी कर्मी यानी पेडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेकंड, ओलिगोकीटा का क्लासिफिकेशन लेते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर, 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। कौन सी क्लास? ओलिगोकीटा क्लास। ऑर्डर फर्स्ट प्लेशियोपोरा, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबिफेक्स एंड नेरो एटसेट्रा। ऑर्डर सेकंड प्रोसोथिकेटा और एनकी ट्रेसस एटसेट्रा एग्जाम्पल है। ऑर्डर थर्ड आ रहा है प्रोसोपोरा, जिसका उदाहरण है ब्रेंकियोप्टेला, ये पैरासिटिक होता है। ऑर्डर फोर्थ आ रहा है ओपिस्टोफोरा, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाया जाने वाला जंतु फेरेटिमा, जिसका कॉमन नेम अर्थवर्म होता है, एंड लम्ब्रिकस एटसेट्रा। अब हिरुडीनिया का क्लासिफिकेशन लेते हैं। दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर्स। अकेंथोप्डेलिडा फर्स्ट ऑर्डर, उदाहरण अकेंथोप्डेला, जैसा ऑर्डर का नाम वैसा ही जंतु। ये पैरासाइट है साल्मन नामक मछली का। ऑर्डर सेकंड रिंकोप्डेलिडा, उदाहरण पोंटोप्डेला, ये स्केट शकर है, ये भी चुस्की है, परजीवी है। ग्नेथोब्लेडिलिडा, नेथोब्लेडिलिडा उदाहरण है हिरुडिनेरिया, ये भी परजीवी संघीवरस रुधिरहारी पैरासिटिक होता है, यानी इनमें पाए जाने वाले मुख्यतया एक्टोपैरासाइट होते हैं। तीसरा ऑर्डर नेथोब्डेलिडा पटलिया, हिरुडिनेरिया एटसेट्रा, हिरुडो भी होगा। और लास्ट ऑर्डर आ रहा है इसमें फेरिंजोप्डेलिडा, उदाहरण डीना एटसेट्रा। अब आर्किलिनिडा का लेते हैं। इसमें कोई क्लास नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ 3 एनिमल्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीगॉर्डियस, इसमें पाए जाने वाले जंतु लगभग लुप्त हो गए हैं, और ये 3 एनिमल रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि ऐसा भी वर्ग या क्लास होती थी। इसलिए पॉलीगॉर्डियस ऑर्डर या जो ग्रुप था उसके अंदर अकेला जंतु जीवित बचा है, बाकी के सभी विलुप्त हो गए। इसलिए इसको लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म कहते हैं। लिविंग फॉसिल की परिभाषा है कि एक ही जंतु जीवित है, बाकी के जंतु विलुप्त हो गए, और जो विलुप्त हो गए उनके सभी लक्षण अगर उस जंतु में विद्यमान हैं और उस जंतु को भी विलुप्त होने का खतरा है। इसलिए इस प्रकार के जंतु जीवित जीवाश्म जंतु या लिविंग फॉसिल एनिमल्स कहलाते हैं। और डायनोफिलिस एंड प्रोटोडाइलस एटसेट्रा, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा। आप अगर गौर से ध्यान मग्न होकर के सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई टिपिकल नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आई। बात यह है कि आपको ये क्लासिफिकेशन, एनिलिडा का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा गौर से सुनना है। प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों, जो मेरे वीडियोस से लाभान्वित हो रहे हैं उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और जो नियमित रूप से वाच कर रहे हैं वो तो बधाई के पात्र हैं, और जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और मैक्सिमम लाइक कीजिए और पूरा वीडियो सुनिए। ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले लिया और उसके बाद में अपन ने
पढ़ा नहीं, इसीलिए 2 दिन से मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।